Hello, dear students, and a very welcome back to the fourth semester. All the BGMC students, you people are having the two paper, that is paper 10 and paper 11, and one will be of paper 12, that is the practical aspects. So today we are going to start off with paper 10, basic of advertising and public relations, unit 1. The topics which we are going to cover today are introduction and definition, meaning and concepts of advertising and public relation. And the second topic is history and development of advertising. So before starting, let us know very much clearly that in journal everybody knows that what you mean by advertising. And advertising means an ad. जो भी हम एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, चाहे वो हम प्रिंट मीडिया में देखें या हम टेलीविज़न में देखें या फिर हम होर्डिंग्स में देखें, पैम्फलेट्स में देखें, किसी भी प्रोडक्ट के ब्रांड में देखें, everything is all advertising. So an advertising means ad, and it is the product, brand, goods and services promote where to the viewership in order to attract interest, engagement and sales. Advertisement come in many forms, from copy to interactive video, and have evolved to become a crucial features of the app marketplace. जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक विज्ञापन का अर्थ ही विज्ञापन है, ऐसा विज्ञापन जिसमें आपका अपना ब्रांड हो, प्रोडक्ट का ब्रांड हो, तो प्रोडक्ट के ब्रांड के सामान और सेवाओं का जो प्रचार है, जो भी हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं यानी प्रचार करते हैं, जहाँ ब्याज, जुड़ाव और बिक्री को आकर्षित करने के लिए दर्शकों को की जो संख्या है उसको बढ़ाता है। विज्ञापनों, कॉपी से इंटरैक्टिव वीडियोस में कई रूपों में इसे हम जानते हैं और एक महत्वपूर्ण बनने के लिए विकसित हुए हैं जो ऐप मार्केट्स हैं आजकल के, हर चीज़ के, हर मार्केट वैल्यू की, हर प्रोडक्ट के, किसी भी कंपनी के सिर्फ़ और सिर्फ आजकल एक ऐप मार्केट की सुविधा आ गई है, जिसकी वजह से एडवर्टीज़मेंट को, या फिर आप हिंदी में बोल सकते हो, प्रचार करने के लिए एक बहुत अच्छे से प्लस पॉइंट्स मिल गए। तो जो एडवर्टीज़मेंट है, किसी भी तरीके के जो प्रोडक्ट ब्रांड्स होते हैं, कोई भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोलगेट की बात करते हैं तो वो अपना प्रोडक्ट ब्रांड जो है कोलगेट, उसको करने के लिए नेचुरल है, पहले सैम्पल्स दें, फिर उसके बाद मार्केट में लाने के लिए एडवर्टीज़मेंट किस किस रूप में आता है, एडवर्टीज़मेंट टेलीविज़न के थ्रू, फिर आता है आपके प्रिंट मीडिया के थ्रू, फिर हर प्रोडक्ट के लिए पैम्फलेट्स हो गए, पैम्फलेट्स बांटे जाते हैं, होर्डिंग्स लगाई जाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाने के लिए प्रमोट किया जाता है उसे, जिससे कि जो एक आम जनता है, जो ऑडियंस है, जो व्यूअरशिप है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख कर के अट्रैक्टिव हो, उनके अंदर इंटरेस्ट जागे और फिर वो इंगेज्ड हो इस प्रोडक्ट को ले करके, और सबसे बड़ी चीज़ कि किस तरीके से प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़े और सेल्स में प्रोडक्शन हो। सो कहने का मतलब यही है कि जो एक एडवर्टीज़मेंट है, इट्स समथिंग वेरी मच इम्पॉर्टेंट जस्ट फॉर द ऑडियंस, फॉर द व्यूअरशिप, कि उनको किस तरीके से आकर्षित करके हम उसकी बिक्री को बना सकें, जिसके लिए जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक्स का यूज़ हुआ है वो है ऐप मार्केट प्लेस। हर प्रोडक्ट का, हर वैल्यू मार्केट प्लेस के लिए
एप्लीकेशंस के फॉर्म पे मोबाइल्स में अब आप डाउनलोड कर सकते हैं हर चीज़ की एप्लीकेशन, कोई भी प्रोडक्ट हो, लाइक फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ब्रांड को बनाने के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दीज आर ऑल व्हाट, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन एप्लीकेशंस को बढ़ा करके सारे अपने ऑडियंस को इकट्ठा करते हैं, अपने सारे व्यूअरशिप को, अपने कस्टमर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि उनकी जो एक मार्केट वैल्यू है वो बनी रहे. Now we move on to the definition of advertisement. The action of calling something to the attention of public, especially by paid announcement, is called advertisement. This is a very simple language for the definition. So it's better to understand the concept. What does it mean? The action of calling something to the attention of public, especially by paid announcements, is called advertising. Now we move on to the second topic, second part of the unit 1, that is history and development of advertisement. नेचुरल है जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत से ही पढ़ेंगे. उसका जो बैकग्राउंड होता है वो एक हिस्ट्री होती है, इतिहास. तो एडवर्टीजमेंट इन द बिगिनिंग was mainly for informative purposes rather than promotional reasons. India's advertising industries is no more than 8 decades old. So at the turn of century, British firms in India mostly imported their products but later began to manufacture them here. They were the first to make use of the advertising for making purpose, and this gave an opportunity to their Indian staff to get training and set up their own establishment in due course. B. Dattaram and Company claimed as the oldest agency in the advertising circuit in India, which was established in 1985. तो जो विज्ञापन का इतिहास है और जो उसका विकास है, शुरुआत में ही विज्ञापन मुख्य रूप से प्रचार के बजाय सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए ही माना जाता है, जिसका कारण है जो भारत में जो विज्ञान 8 दशक से अधिक पुरान नहीं है, ये माना जाता है ऐसा. तो सदी में मोड़ पर जो भारत के ब्रिटिश फर्मों में ज़्यादातर अपने उत्पादनों का आयात किया, लेकिन बाद में उन्होंने बनाना चाहा और शुरू किया, तो यह विपुल उद्देश्य के लिए विज्ञापन का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे. राइट. सो इससे अपने भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्राप्त करने और अपना स्वयं को सेटअप करने का अवसर मिला. नियमित समय से अपना उनको एक ड्रीम था कि हम उसको किस तरीके से बनाएं. तो जो बी दत्ताराम है, उनकी जो कंपनी है, सबसे पुरानी एजेंसी के रूप में उसे दावा किया जाता है कि भारत में विज्ञापन सर्किट जो 1985 में उसकी स्थापना की गई थी. Then the first advertisement appeared in the Hercules Bengal Gazette, and India's first newspaper, a weekly magazine. In 1912, ITC, the giant tobacco company, launched the Gold Flake. तो पहला विज्ञापन हिगली के बंगाल गज़ट इंडिया के पहले समाचार पत्र में दिखाई दिया. एक साप्ताहिक पत्र का है. 1912 में आईटीसी के दिग्गज तंबाकू कंपनी ने गोल्ड फ्लेक लॉन्च किया था. So these are the few important facts, important lines of the history background which you people have to just understand and learn it. Now in the form of the otherwise, and since the goods were available, more popular consumptions, and the concept dates back as many as 3000 years before Christ. So most of the advertisement, अगर हम बात करते हैं 3000 साल
बिफोर क्राइस्ट के बारे में, तो वहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्टीज़मेंट है वो मौखिक थी, राइट। स्ट्रीट केयर्स और bakers strode through ancient streets making the public announcement about their goods। उन्होंने उस टाइम पर प्राचीन के माध्यम से स्ट्रोक करते हुए सड़कों पर अपने माल के बारे में सार्वजनिक घोषणाएं की। प्राचीन रोम, एथेंस, लंदन और प्रारंभिक अमेरिका उपनिवेशों से सौंदर्य प्रशासनों के रूप में माल को बढ़ावा देने वाली बाधाओं को देखा और अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे फ़िश, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सबको बहुत सार्वजनिक तरीके से उसमें इन्होंने बहुत प्रोडक्टिविटी में लॉन्च करी। सार्वजनिक तरीके से उन्होंने घोषणाएं करी कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को हम आगे बढ़ा सकते हैं। साइन ऑन शॉप डोरवेज वर अनदर वे ऑफ द रिप्रेजेंटिंग गुड्स। दुकानों पर, दरवाज़ों पर अपने प्रोडक्ट्स का चिन्ह बना करके अपने माल की विक्रेता करते थे, जिससे कि लोग देखें और एक उन्होंने अपनी गुड्स को प्रेजेंट करने के लिए ये सब किया। एंड दे वर द सिंबल ऑफ ईच सेलर्स वेयर्स एंड वर डेवलप्ड फॉर दोज अनेबल टू रीड। वे एक प्रतीक थे जो प्रत्येक विक्रेता के माल में अपने पढ़ने और असमर्थ लोगों के लिए विकसित किए गए थे। सो जो उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बकरी पर रोम में एक संकेत का मतलब था कि एक डेयरी, एक खच्चर और एक मिल सब जाती है, जो तो जिसका मतलब है कि जो बेकरी की दुकानों पर और बताए हैं जो वहाँ पे मतलब आप किस तरीके से अपने बेकरी की शॉप को, अपने स्पिनिंग व्हील को, एक वीवर को सिस्टम ऑफ ब्रांड और ट्रेडमार्क डिफरेंशिएटर्स में एग्जिस्ट करते हैं। एंड दे हैव द रूट्स इन दिस पीरियड, जो मौजूद थे और इसी अवधि में इसको इन्होंने जोड़े रखा कि किस तरीके से इन्होंने ट्रेडिंग करी द ट्रेडमार्क के लिए। सो दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, हाउ दे हैव डन। Third point, if we understand, so advertising was really launched by the ancient Babylonians, who had a reputation for being materialistic, and some of them were prepared institutional advertising campaigns for their kings। विज्ञापन वास्तव में प्राचीन बेबीलोन के लोगों द्वारा लॉन्च किया गया था, जिनकी प्रतिष्ठा थी कि भौतिकवादी होना चाहिए और उनमें से कुछ इसके लिए संस्थागत विज्ञापन अभियान भी तैयार किए गए, जैसे कि उनको बिल्डअप करना था अपने तरीके से। सो दे स्टैंड द ब्रिक्स यूज्ड बाय द बिल्ड टेम्पल्स। उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, इस्तेमाल करने वाली चीज़ों का जैसे ईंटें को सेकंड किया, स्कैन्स, और जिसमें घोषणा की गई थी कि मंदिर का नाम और इसमें बनने वाले राजा का नाम विल बी इन्वॉल्व्ड इन इट। सो एक ही स्टाइल था एंशियंट बेबीलियंस का, किस तरीके से अपने रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए क्या मटेरियलिस्टिक का यूज़ होगा और उसी मटेरियलिस्टिक्स लेटर्स अनाउंसमेंट को हम यूज़ करेंगे एक मंदिर के उस पर निर्माण करने के लिए, और राजा जो उसको बिल्डअप करे। तो राजा का नाम और मंदिर का नाम उन्होंने घोषणा की गई फॉर द मटेरियलिस्टिक तौर पे। Fourth point, however, the advertising in its written form began with the Romans, and they began spread literally around the world. It started with the public announcement on town walls, the Dark Ages, which followed the defeat of the Roman empires in the 5th century, and was the brief period of gloom for advertising and commerce in generally। तो जिस तरीके से ये इन्होंने एडवर्टाइजिंग को रिटन फॉर्म में बिगैन किया इन रोमन्स में, तो लिखित रूप में जो पहला था वो मौखिक था, और जो ये आखिरी है तो इसमें लिखित रूप में विज्ञापनों को रोमन के साथ शुरू हुआ। और जब ये शुरू हुआ तो दुनिया भर में साक्षरता का प्रचार किया गया, इसमें हमें प्रचार है। तो यह शहर की दीवारों पर सार्वजनिक घोषणाओं के साथ शुरू हुआ, बोलने का नहीं, इसमें लिखने का था।
तो जो लिखित रूप में इन्होंने घोषणाएं शुरू करी, वो जितनी भी शहर की दीवारें थी उस पर लिख लिख करके शुरू की। और ये टेक्निक आज भी, अगर हम देखा जाए तो आज भी ये टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं। अगर गांव के साइड के एरिया में जाते हैं या कुछ ऐसे एरिया में जाते हैं तो आपने खुद देखा होगा कि छोटी छोटी चीज़ों का जो ऐड होता है वो इतने उनके पास नहीं होता कि वो बैनर बन पाए या होर्डिंग बन पाए। तो एक बहुत छोटे से स्तर पे वो दीवारों पर लिख करके अपने एडवर्टीज़मेंट को बढ़ावा दिए थे। तो ये चीज़ आज भी चल रही है। The Dark Ages, which followed the defeat of the Roman empires in the 5th century, was the brief period of gloom for advertising and commerce in general. तो जो 5वीं शताब्दी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो रोमन साम्राज्य की हार के बाद था, तो सामान्य रूप से विज्ञापन और वाचने के लिए निराशा की संचार अवधि थी वो उस टाइम। लेकिन बाय द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी एडवर्टाइजिंग रीगेन्ड इट्स ग्लोरी। 15वीं शताब्दी के अंत तक आते आते विज्ञापन ने अपनी महिमा हासिल फिर से कर ली, फिर से ग्रोथ किया, और sign of making an art and eye-catching graphics were being created. और फिर 15th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे इतना बढ़ावा दिया गया कि साइंस ऑफ बीइंग, जब कुछ नहीं मिलता तो इंसान अपने आर्ट के ज़रिए, अपने आई कैचिंग कुछ ग्राफिक्स के ज़रिए चीज़ों को देखता है और अट्रैक्ट होता है, और इसी के द्वारा ही एडवर्टीज़मेंट को इम्पोर्टेंस मिलती है। और आज की अगर हम बात करते हैं तो चीज़ों को इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट कर दिया गया है कि विद ऑल द लेटेस्ट टेक्निक्स के ज़रिए एडवर्टीज़मेंट जो प्रोडक्टिविटी है, जो मार्केट वैल्यू है, वो और बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल व्हाट फॉर टुडे। देन we will be covering the next topic in the next video. So it's all requested to all the students, please start reading and understand each and every concept of this paper, Basic of Advertising and Public Relation, where the two topics are being covered: introduction and definition of it, with the meaning of history and development of advertisement.